दास विपिन होने कब बेसयावा क्रम बस नहीं मुझे मैं अपने पूज पिताश्री के वचनों के बंधन में बंधा हूं। मुनियों का व्रत, मुनियों का वेश, मुनियों का आहार 14 वर्ष के लिए। अगर आपके पास अन्य कोई व्यवस्था है तो आप अवश्य ही व्यवस्थित कीजिए। हमें तो प्रसन्नता इसी बात की है कि आपने कुछ सेवा का समय दिया। प्रभु देखिए, ये सामने जो सुरसुपा का वृक्ष है, बड़ा ही रमणीय के स्थान है। आओ यही विश्राम करते हैं। सुमंती भ्राता सहित कंदमूल फल खा सैनिकी रघुवंश मन पाए पलो तत्व उठे लखन प्रभु सावती रानी करे सचवन शोभनी मृदुबान। पिता कुल मंत्री जी, देखो हमारे अनाथ बड़े भैया सहन कर चुके हैं और आधी रात्रि होने को है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी सहन करें। कछुक दूरी सजबानी सरासन जागने लगे बैठी भी लाशन बुलाए। हमारे सभी सेवक साहिली प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति। हमारे सभी सेवकगण जहाँ भी यत्र तत्र किसी स्थान पर हो, हमारे आदेश पर ध्यान करना। प्रभु श्री राम जी शीर्ष पर लक्ष्मी नीचे साथनी पर शयन कर रहे। ये जंगल है, अनेक हिंसक पशु यहाँ विचरण करते हैं, इसलिए यत्र तत्र अस्त्र शस्त्र लेकर सजग प्रहरी की भांति पहरा लगाओ और मैं स्वयं श्री राम जी के सभी प्रहकर के पहरे लगाऊंगा। सोवती प्रभु निहारी निसादु भयो प्रेम बस हृदय विश्वास। तनि पुलिकिति जलिलो तनि वही बतनी सप्रेम लखन श्री रामानुजी प्रभु श्री राम जी को साथी पर शयन करते हुए देख रहा। ये प्रभु जो आज वृक्ष की छाया में साथी पर सो रहे हैं, ये प्रभु अयोध्या के राजभवन में विश्राम करते थे। जिस राजभवन के बारे में संसार के समस्त ज्ञानियों का ऐसा मत है
भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन ना पट्टर पावा। अयोध्या का राजभवन स्वभाव से ही इतना सुंदर कि देवताओं के राजा इंद्र का भवन अगर अयोध्या के राजभवन की समझा करना चाहे तो कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। जिस भवन में मणिमय रचित 4 चौबारे, जन रतिपति निज हाथ संवारे, मणियों से रचे हुए वो चौबारे जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथ से बनाए। जिस पलंग में, जिस भवन में सुचि, सुविचित्र, सुभोगमय, सुमन, सुगंध, सुवास, पलंग मंजू मणिदीप जहां, सप्तति सकल सुपास, संसार की भोग विलास की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उस राजभवन में उपलब्ध न हो। जहां मणियों का प्रकाश हो रहा है उस भवन में सुंदर पलंग पर, जिस पलंग पर इतने कोमल वस्त्र बिछाए जाते हैं, गऊ के दुग्ध को दोहने में जो ऊपर फेन आता है उस फेन के समान कोमल वस्त्र जिनके पलंग पर बिछाए जाते हैं, और सुपेती नाना जिनकी सेवा करने के लिए अगणित दास दासी प्रतिदिन मन में एक नया उत्साह लेकर जिनकी सेवा में प्रस्तुत होते हैं, जिन्हें माता, पिता, परिजन, प्रवासी, सखा, सुशील, दास और दासी जुगमय जिन्हें प्राण के, जिन्हें अपना प्राण समझ करके जिनकी सेवा करते हैं, मही सोबत सोई राम गोसाई, वही श्री राम। साथ में माता जानकी को देख रहा हो, जिनके बारे में कौन नहीं जानता। पिता जनक जग विदित प्रभाव, इनके महाराज जनक जैसे पिता, जिन महाराज जनक का प्रभाव सारे संसार के लोग जानते हैं, और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, जिनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट, जिन चक्रवर्ती सम्राट के सखा देवताओं के राजा इंद्र रामचंद्र पति सो गए, जिनके स्वयं रामचंद्र जी पति हैं। आज वही पैदा ही जानकी, वही माता जानकी मही सोवत विधि बाप लगे ही वही पृथ्वी पर शयन कर रही है। विधाता ध्यान दें, एक सूचना है, जिस किसी भी भाई को मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है वो ले सकते हैं। 51 पतमोहर उसमें फीस रखी गई है और 1100 रुपए का इनाम है। जो भी भाई इच्छुक हो वो भाग ले सकते हैं। धन्यवाद। जब ये भूमि पर शयन कर रही है तो ये विधाता किसको बाप नहीं हो सकता। आज जब इन्हें बाप हो गया, सीए रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कही लोगू। लोग सत्य कहते हैं, कर्मों की गति किसी की समझ में नहीं आती, ऐसे कर्म की गति है। श्री राम जी, माता जानकी का ये जीवन क्या कष्टों को उठाने लायक है? नहीं, हमसे तो ये दृश्य देखा नहीं जाता। मन से केवल एक आवाज आ रही है कि कई नंदिनी मंद पर। महारानी जगह बड़ी मंद बुद्धि की है, जिसने कठिन कुटिलपन की इतनी कुटिलता का काम किया। जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। माता जानकी श्री राम जी को ये जीवन सुखमय होना चाहिए, वो जीवन दुखमय कर दिया। हमसे तो ये दृश्य देखा नहीं जाता।
अनुराग भगति रस सान। बंधु निशाय, आप अपने हृदय में इतना दुख प्रकट कर चुके हैं कि दुख करते करते हमारी माता को ना जाने क्या क्या कह दिया। इतना ही नहीं, आपने तो कह दिया कि हमारी माता की बुद्धि मंद हो चुकी है। ऐसा नहीं है सखा, आपने कहा कि हमारी माता ने हमें सुख होते होते दुख दे दिया। ऐसा नहीं है। वैसे काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भैया, ना कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। सब प्राणी अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। इसलिए अस विचार न कीजा रोसू और कहू बात न देह दोसू। हे भैया, आप ऐसा विचार करके अपने हृदय में इतना विषाद मत करें, इतना क्रोध ना करें और ना ही व्यर्थ किसी को दोष दें। मोह निशा सब सोवन हारा और देख सब अनेक प्रकारा। इस मोहे रूपी रात्रि में भैया सब सोते हैं और सोते हुए को अनेक प्रकार से स्वप्न दिखाई देते हैं। जैसे सपने होए विकार नृत्य, रंग नाक पति होए, जागे लाभ नहान कछु, तिम प्रपंच जिए जोए। जैसे सपने में राजा इंद्र भिखारी बन जाता है और भिखारी राजा इंद्र बन जाता है। लेकिन भैया, जब उन दोनों की निद्रा खुलती है, निद्रा टूटती है, तो भिखारी भिखारी रहता है, राजा राजा रहता है। कहने का भाव, जागने पर उन्हें कुछ लाभ हानि नहीं होती। इसलिए देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोए मूल परमार्थ नहीं। देखने, सुनने और विचरने में जो आते हैं वह परमार्थ नहीं है सखा। आज हम तुम्हें परमार्थ ही नहीं, परम परमार्थ बताने जा रहे हैं। सखा सबन परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद में हुई। अरे परमार्थ तो वह है जो अपने मन क्रम वचन से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करे। भैया, जब संसार यह स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने में राजा या रंग होना अनहोनी है, मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की बातें हैं और जो इन रातों में होती है भैया, वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं भैया निषाद, इन रातों में योगी जन जगते हैं। ये अज्ञानी जनता सोती है या फिर वे जगते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। बस यही समझकर दुनिया का अरे सुख दुख सहन करना अच्छा, इस धरा धाम पर रहना है तो हरि का गुणगान सुमरन करना। देखो भैया, आधी रात में बीत चुकी है, अब सवेरा होने वाला है। आप श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करें, आपका ये सारा विषय दूर हो जाएगा।